मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि क्या आपको अ, आपके पास मोबाइल है इस वक्त। लगभग मोबाइल तो मैं समझता हूँ सभी लोगों के पास होगा। और वो मोबाइल जो है, पूरे सवाल पूरा सुनिएगा। जो आपके हाथ में मोबाइल है या आपके पास अपना लैपटॉप है जिसके माध्यम से आप अभी जूम से जुड़े हुए हैं, क्या वो पूरी तरीके से आपका है? वो मोबाइल फोन आप ही का है, आप ही उसके मालिक हैं, पूरी तरह से आप ही मालिक हैं, आपके अलावा और किसी का उस पर मालिकाना हक नहीं है। तो अब आप इस बात को समझिए कि जो मोबाइल हमारे हाथ में, हम सब की जेब में एक मोबाइल होता है जिसके पूरी तरीके से मालिक हम हैं। हम इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, जो भी चाहें हम इसके साथ वो कर सकते हैं। और पर हमारे साथ क्या होता है, इसमें कई सारे, आपने देखा होगा दोनों की होम स्क्रीन पर, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब हम मालिक हैं, हमारा पूरा हक है, पर हम क्या उन सारे एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं क्या? ये जो उपकरण है हमारे पास, इस उपकरण को क्या हम अपनी सुविधा के लिए जो बनाया गया है, क्या हम इसके सारे फंक्शंस अपनी सुविधा के लिए उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं। हम लोग कुछ ही एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे कि हम जूम चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम फेसबुक भी चलाते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कैमरा चलाते हैं। दैट्स इट, ये हो गया। यूट्यूब चलाते हैं। ये कुछ चंद एप्लीकेशंस है, बाकी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो उसके भीतर मौजूद है। बाकी बहुत सारी परफॉर्मेंस वो आपके लिए दे सकता है, आपके जीवन को आसान बना सकता है। कुछ लोग अलार्म का भी उपयोग कर लेते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट इस पर बना लेते हैं, और जो जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा फीचर सीखता जाता है उसको अपने लिए और बेहतर, अपनी जिंदगी और बेहतर बनाने में वो उपयोग में लेता जाता है। तो अब आप समझें कि हम जिसके मालिक हैं उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बहुत सारी ताकत मौजूद है। ठीक उसी प्रकार जो आप क्लेम करते हैं कि ये शरीर जो मेरा शरीर है, जैसे मैं कहता हूँ मैं अभिषेक छाबड़ा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा तन है। अब इसमें ईश्वर ने कितनी असीम शक्तियां भरी है, मतलब अनलिमिटेड, असंख्यात, और हर मनुष्य के भीतर वो सारी चीजें मौजूद है। सेम, हर मनुष्य को एकदम एग्जैक्टली सेम बनाया है। दो आंख दी है, एक नाक दिया है, एक मुंह दिया है, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, और सबको समान क्षमताओं के साथ ईश्वर ने इस धरती पर पैदा किया। और कई ढेर सारे मानव अंग हमारे भीतर मौजूद हैं, कई ढेर सारे। और हम उसकी टोटल फंक्शनैलिटी को अगर हम समझ जाएं तो ईश्वर ने बड़ी ही चमत्कारी मशीनरी हमारी बॉडी में फिट कर रखी है। पर उस पूरी मशीनरी का हमारे बॉडी में जितने भी अंग हैं, और मैं गजब की बात यह है कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे इस शरीर के अंग क्या होते हैं कि हमारी मृत्यु होने के बाद भी कुछ अंग हमारे शरीर के काम करते रहते हैं। जैसे आप आंख जो है अपनी मृत्यु होने के बाद दान कर सकते हैं। आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है मरने के बाद। सबकी समय अवधि अलग अलग रहती है, पर मरने के बाद आपकी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि यार शरीर काम कर रहा है, फिर मैं मर कैसे गया? मेरा तो दिल भी धड़क रहा है कि, क्योंकि आजकल तो हार्ट, मरने के बाद आप अपना हार्ट किसी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव है कि क्या चीज है जो खत्म हुई जिसकी वजह से बॉडी ने रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया, है ना? वो है ब्रेन। जो दिमाग है, वो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। और ये सबसे पावरफुल चीज ईश्वर ने हमारे शरीर में डाल करके दी है, हमारा दिमाग। मैं आप लोगों को एक आश्चर्यजनक सर्वे बताता हूं जो कि 2022 में किया गया। मैंने इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, पर अभी लेटेस्ट सर्वे ये मुझे मिला, और वो लेटेस्ट सर्वे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2022 में एक सर्वे किया गया जिसमें आपके मनुष्य के दिमाग को और सुपर कंप्यूटर को, इन दोनों को कंपैरिजन किया गया कि दोनों में से बेहतर कौन है।
क्योंकि कंप्यूटर को बनाया तो मनुष्य ने है, पर कंप्यूटर में असीम ताकत है कैलकुलेशंस करने की, मेमोरी रखने की, और असीम ताकत है उसके अंदर। पर उसको बनाया तो आखिरकार मनुष्य नहीं है ना। तो हम उस सर्वे को, सॉरी, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वो सर्वे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड होती है 1.102 एक्साफ्लॉप। 1.102 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड उसकी होती है, और दिमाग की स्पीड होती है इन्फाइनाइट एक्साफ्लॉप्स। तो अब आप सोचो, कई लाख गुना ज्यादा। और ये भी एस्टिमेटेड है, इससे भी कई गुना ज्यादा काम करती है। तो मतलब कई लाख गुना ज्यादा सुपर कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड से हमारा दिमाग काम कर सकता है। इसकी स्पीड का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपको जब कोई ऑल पिन चुभती है या कोई चीज गरम गरम सब्सटेंस पर आपका हाथ लग जाता है, तो आपके हाथ के द्वारा दिमाग तक मैसेज जाता है कि सर यहाँ कुछ चुभ रहा है, और दिमाग से वापस यहाँ मैसेज आता है कि हाथ पीछे हटा लो। पर अब आपको लगता होगा कि आपका तो हाथ अड़ते ही आप हटा लेते हैं, पर ये इतनी माइक्रो स्पीड से रेस्पॉन्स करता है आपका ब्रेन। और गजब की बात यह है कि सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए 21 मेगावाट की बिजली चाहिए। 21 मेगावाट मतलब आपका जो घर है उसमें मैं समझता हूं 2-3 मेगावाट की बिजली खर्च होती है एक साधारण घर में। 2 से 3 मेगावाट की। और एक सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए 21 मेगावाट, यानी कि आपसे करीबन 7-8 गुना ज्यादा बिजली, उस घर में जितनी बिजली आपकी पूरे महीने में यूज हो रही है उससे ज्यादा गुना बिजली उसको चलाने के लिए चाहिए। और जबकि एक ब्रेन को सिर्फ पावर चाहिए 10 से 20 वाट की, मतलब एक छोटा सा बल्ब जो आपके घर के किसी कोने में जल रहा होगा, उतनी सी पावर मात्र से आपका ब्रेन काम कर सकता है। और अगर मैं इसकी साइज की, इसके डायमेंशंस की बात करूं, तो 7,300 स्क्वायर फीट एरिया में सुपर कंप्यूटर होता है। प्रोसेस जो है बड़े बड़े सर्वर से जो लगते हैं। तो सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर नहीं है, ऐसा लैपटॉप की तरह कंप्यूटर नहीं होता है, आपके डेस्कटॉप की तरह नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर जो इस दुनिया के सारे कंप्यूटर को, इंटरनेट को चला रहे हैं, इस तरह से होता है। तो उसका जो एरिया है 7,300 स्क्वायर फीट का होता है। 7,300 स्क्वायर फीट का मतलब मैं एक एवरेज आदमी की बात करूं जो मध्यम आय वर्गीय है, तो वो लगभग 1,500-2,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहता हो। यानी कि अपने मकान से भी 3-4 गुना बड़ी साइज का सुपर कंप्यूटर होता है। और ब्रेन तो आपको पता ही है कितनी सी जगह में फिट है। उस ब्रेन का कुल वजन जो है वो मात्र 1 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास होता है। और अगर मैं बात करूं कि कितनी केबलिंग आपके शरीर में करके दी है भगवान ने, तो अगर सुपर कंप्यूटर में हम बात करें तो ये टोटल है 145 किलोमीटर की केबलिंग उसमें लगी थी। और आपकी अगर पूरी बॉडी की मैं बात करूं, ब्रेन की अगर मैं बात करूं, तो 8,50,000 किलोमीटर तक अगर उन न्यूरॉन्स को, वो जो है ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनको फैला दिया जाए तो 8,50,000 किलोमीटर। तो अब आप सोचें कि मेमोरी की अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कितनी मेमोरी रख पाता है, तो वो होती है लगभग 75 टीबी। 75 टीबी, 1 टीबी का मतलब होता है, आपके फोन में अक्सर जीबी हुआ करते हैं कि फोन कितने का है, 28 जीबी का या 56 जीबी का या 112 जीबी का, ऐसा होता है ना। तो 1,024 जीबी का मतलब 1 टीबी होता है। और 1 टीबी और मेमोरी होती है सुपर कंप्यूटर की लगभग 75 टीबी। अब आप अंदाजा लगाइए। और हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसमें मेमोरी स्पेस कितना है आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 2.5 पीटाबाइट्स। अब 2.5 पीटाबाइट्स का मतलब क्या होता है? लगभग 10.5 लाख टीबी। ये जो 7.75 टीबी है ना, वो इतना इतना आपके ब्रेन में स्टोर हो सकता है, इतना 10.5 लाख जीबी के बराबर। सॉरी,
तो इतना आपका ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है, इतना गजब का है। तो दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग से ज्यादा पावरफुल चीज इस धरती पर कोई है ही नहीं, और हर व्यक्ति के भीतर ये समान क्षमता से मौजूद है। अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया के जो सबसे विद्वान रहे हैं, जिनका ब्रेन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विकसित था इस दुनिया में, जिन्होंने सबसे ज्यादा आविष्कार किए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी अपने दिमाग का कुल 20-25% यूज नहीं किया। और एक आम आदमी अपने दिमाग का 10% भी यूज नहीं कर पाता है। 3-4% तक ही रह जाता है मैक्सिमम लोग। पर इसको काम में लेना कैसे है तो सब बहुत पावरफुल चीज है। मशीन बड़ी पावरफुल है। अगला सवाल मेरे दिमाग में यही आया, जब इतनी पावर है इसको एक्टिवेट कैसे करूं यार, इसको काम में कैसे लूं। मैं इतनी मेमोरी रख सकता हूँ, मैं तो सोच के अमेज हो गया कि मेरे भीतर इतनी जानकारी को मैं सेव कर सकता हूँ, इतना डेटा रख सकता हूँ, इतनी पिक्चर सेव कर सकता हूँ। मैं इससे चाहे जो करवा सकता हूँ, इससे जो मैं चाहूँ वो करवा सकता हूँ, पर मेरे को करवाना कैसे है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, है ना। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं तो चीजें आपके साथ पहले से और ज्यादा बेहतर होने लगेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें कई गुना ज्यादा बेहतर परिणाम आने लगेंगे। आप ना, जीवन में क्या होता है कि हम, होता क्या है, हम कभी थकते नहीं है किसी काम को करते हुए, पर ये दिमाग है जो हमें कहता है कि यार थक गए हो तो। हम नहीं थकते हैं। और ये दिमाग थोड़ा सा हमारे को गेम करता है। ये दिमाग है जो हमें ये कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बाकी क्षमता आपके भीतर मौजूद है। आपके भीतर मौजूद है, पर कई काम होते हैं ना, कई जीवन में हम कुछ चीजें सोचते हैं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात ही नहीं। ये दिमाग हमें कहता है आपके बस की बात है, आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए, मैं सचिन तेंदुलकर सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। कई बार होता है ना, हम काम करते हैं तो जब हम काम करते हैं हमें लगता है कि यार आज तो मैंने 2 जूम मीटिंग्स अटेंड कर ली या 3 प्लान्स दिखा दिए, बस बहुत हो गया, आज का हो गया बस, अब कल का देखना है। ऐसा होता है ना, जब आप एग्जाम होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो कि यार आज मैंने 6 घंटा पढ़ाई कर ली, बस बहुत हो गया। पर सचिन सर का मैं वो इंटरव्यू जब देख रहा था तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी मैदान से, जब मैं प्रैक्टिस करने जाया करता था, जब मैं अभ्यास करने जाया करता था, तो कभी भी मैदान से घड़ी देख करके नहीं निकला कि 3 घंटे हो गए, बस बहुत हो गया। बल्कि मैं ये देख करके निकला कि मैंने कुछ बेहतर सीखा या नहीं, अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और रोजाना कोशिश ये करता था कि जैसा मैं उस मैदान पर जाता था उससे और बेहतर, या जो चीज मैं सीखना चाहता था वो पूरी तरीके से मैं सीख ना जाऊं उस दिन जो उन्होंने टारगेट लिया है। और हर दिन का वो एक छोटा टारगेट लेते थे और उस छोटे टारगेट को उस पर काम करते थे, और तब तक काम करते थे, तब तक प्रैक्टिस करते थे, जब तक उन्हें लगता था कि हाँ यार ये चीज मैंने क्रैक कर ली है, ये मैंने सीख लिया है। बल्कि इसलिए नहीं बाहर आते थे कि यार चलो अब तो 3 घंटे हो गए, अब तो मुझे घर जाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि आज तो 3 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो ये थोड़ा सा, ये ब्रेन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें उस पर होती है। देखिए, मैं आपको बात करता हूं कि कई लोग होते हैं जो इंसान होने को अपने आप की कमजोरी समझते हैं। आपने कई लोगों के मुंह से, गौर से सुनिएगा इस बात को, आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि यार मैं आखिर में कर ही क्या सकता हूं। सुना है ना आपने कई लोगों के मुंह से कि आखिर मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं हूं तो एक इंसान ही ना। कहते हैं ना लोग। आपने कई लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि इंसान आखिर है तो गलतियों का पुतला ही। कहते हैं ना लोग। अरे भाई, इंसान गलतियों का पुतला नहीं है। इंसान क्या है, देखिए सबसे पहले चांद पर कौन गया?
कोई कबूतर उड़ के गया, कोई बाज उड़ के गया? कौन गया उड़ के? इंसान। कौन है जो मंगल ग्रह के होने के प्रमाण सबसे पहले लेकर के आया? इंसान। वो कौन है जिसने बिना वायर का फोन बना दिया? बड़ा ताज्जुब होता है। हम बड़े सहजता से हमें चीजें उपलब्ध हो जाती है, इसलिए हम कभी इतना सोचते ही नहीं है। बाकी सोच के देखें कि कोई तार से नहीं बंधा हुआ है, कुछ नहीं है, पता नहीं कहां से मैं यहां बोल रहा हूँ, आवाज वहां जा रही है, हवा की तरंगों से जा रही है, हवा की तरंगों को काम में ले लिया, ये इंसान ने लिया। इंसान के दिमाग ने क्रिएट की चीज, जो हवा की तरंगों से भी आपकी बात को जिस वक्त आप जैसा बोल रहे हैं उसी वक्त आपको वैसा सुनाई दे। आज आप और हम जो अभी जुड़े हैं, ये हवा के तरंगों के माध्यम से ही तो जुड़े हैं। कोई केबल थोड़ी ना बिछी हुई है मेरे घर से आपके घर तक। बताइए कैसे, ये किसने किया? ये इंसान ने। तो समझो आप मेरी बात को गौर से, कि सबसे पहले आरसीएम का जो डायमंड बना, वो कौन से ग्रह का प्राणी था? आखिरकार वो भी इंसान ही है। वो किसी ग्रह से नहीं आए, वो कोई अवतार नहीं है, और वो कोई बहुत आप ही की तरह इंसान है। तो आप भी डायमंड बनेंगे, है ना? तो ये कभी ना समझे कि मैं इंसान हूं तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। एक इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है, बल्कि बहुत कुछ कर सकता है। सब कुछ। इस आपने आज तक जिस चीज पे आश्चर्य किया है, वो हर चीज किसी इंसान ने ही तो करी है। आपको अगर बुर्ज अल अरब देख के या बुर्ज खलीफा देख के ताज्जुब हुआ है, तो वो तो इंसान ने ही तो बनाया है। समुद्र के बीच में उन्होंने पूरा पाम जुमेरा बना रखा है, इंसान ने ही बनाया है। सब कुछ असंभव जो आपने देखा है, वो किसने किया है? इंसान ने। और डायमंड भी इंसान ही बने हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी डायमंड बनना तय है। पर होता क्या है, मैं आप लोगों से एक बात, आपके मन में आप सोचिएगा कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना डायमंड बनने की? कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे होंगे ना डायमंड बनने की, है ना, कि डायमंड जाना है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जो साइकिल आपने चलाना सीखा था कभी, तो आप साइकिल चलाने की कोशिश अगर आप कर रहे होते, मोटरसाइकिल चलाने की आप कोशिश कर रहे होते और गिर जाते, तो घर बैठ जाते। पर आप कोशिश नहीं कर रहे थे, आप गिरे भी सही, पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए आप लगातार करते जा रहे थे। क्या कर रहे थे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए आप लगातार, आपने अगर कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो इसलिए चला पाते हैं क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप डायमंड भी बन जाएंगे। हर ना कोशिश करने वाला व्यक्ति क्या होता है, दिमाग में एक खिड़की खुली रखता है, या ट्राई कर लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। और वो ऐसे, ये मेरे को ये बिजनेस के बारे में एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, इस बिजनेस को वो लोग छोड़ करके जाते हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग डायमंड बनते हैं जो अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब तक यही हुआ है। तो कोशिश करने वाले क्या है, कोशिश आपको फेलियर का एहसास कराती है। ये शब्दों का गेम प्ले है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसको बहुत गहराई से समझना, कि ये छोटे छोटे शब्दों से आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। आप जब कोशिश करते हैं तो आपको लगता है यार इस कोशिश में भी नहीं हुआ, पहली कोशिश में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, टेक्निकल नहीं हुआ, तीसरी कोशिश में, और आप हताश हो जाते हैं, और आप यू टर्न लेने भी ले और पहुंच जाते हैं, आपको निराशा हाथ लगती है। जबकि अगर आप अभ्यास कर रहे होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप जब डेली कुछ बेटर बनने की सोच रहे होते हैं, तो आपको लगता है यस मैं आज थोड़ा और सीखा हूं, मैं डायमंड के और करीब पहुंच रहा हूं, यस मैं कर सकता हूं, है ना? मैं आप लोगों को, आप लोग सब अपने अपने घरों में या कहीं ना कहीं कंफर्टेबल स्पेस पे बैठे हैं, और मैं 2 मिनट का समय देता हूं, कागज पेन अगर नहीं है तो हाथ में ले लें, मेरे कहने से कागज पेन ले लें, और एक काम करें कि अगर सबने कागज पेन ले लिया, मैं 1 मिनट का और समय देता हूँ, जिनके पास नहीं है वो भी लें, जरूर लें, और करके देखें। मैं काम आपसे कह रहा हूँ, वो करके देखें आप।
अब लगता है मुझे कि सबने कागज पेन ले लिया होगा। तो अब एक काम करें, आप अपना नाम लिखें उस कागज पर, खुद का नाम लिखें। और अगर आप लिख चुके हैं अपना नाम, मोबाइल पर नहीं लिखना है, कागज पेन लेकर के लिखना है ना। तो अब आपने अगर अपना नाम लिख लिया तो अभी कोशिश एक करें कि दूसरे हाथ से लिखने का प्रयास करें, अभ्यास करें दूसरे हाथ से। क्या हुआ है, आप लिख तो पाए हैं पर उतना अच्छा नहीं लिख पाए हैं जितना अच्छा आप रेगुलर जिस हाथ से लिखते हैं उतना आपने लिखा है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा हाथ भी लिखना तो जानता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एक हाथ ही पढ़ा लिखा है, दूसरा हाथ अनपढ़ है। जितना ये पढ़ा लिखा है ना, उतना का उतना ही ये भी हाथ पढ़ा पढ़ा लिखा है, ये भी लिख सकता है। बस दिक्कत ये है कि आपने इससे अभी तक लिखने का काम करवाया ही नहीं। आपने इससे दुनिया के तमाम काम कराए पर लिखने का काम नहीं कराया। अगर आप 2 महीने 3 महीने लगातार अपने दूसरे हाथ से भी लिखने का काम करवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इस हाथ से भी आप उतना ही बेहतर लिख पाएंगे जितना आप इस हाथ से लिखते हैं। अरे जिनके दोनों हाथ नहीं होते वो पैर से भी बेहतर लिख पाते हैं। बात है अभ्यास की, बात कोशिश की नहीं है। तो आज से ये बात कहना छोड़ दें कि मैं कोशिश कर रहा हूं, आज से ये कहें कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं और बेहतर बन रहा हूं। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो भाव आएगा कि आज मैं और कुछ नया सीखा, आज मैं डायमंड के एक कदम और करीब गया हूं, आज मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ नया सीखा हूं। ये ब्रेन ऐसी छोटी छोटी टिकल चीजों से आपको हैरान और आपको सक्सेसफुल दोनों चीजें कर सकता है ना। आपने एक कहावत मतलब एक कहानी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं सुना देता हूं कि एक व्यक्ति था जो पूरी भैंस को अपने कंधे पर उठा लेता था, पूरी भैंस को। अब भैंस का वजन कितना होता होगा, पर वो भैंस को अपने कंधे पर उठा लेता। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगर आप कोशिश करेंगे ना भैंस को उठाने की तो नहीं हो पाएगा। ये मेरी गारंटी, मेरा वादा है, हो ही नहीं सकता है। पर उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो बचपन से जब वो भैंस का बच्चा छोटा था, उसे कंधे पर उठा करके घूमता था, घूमता था, घूमता था, और वो डेली ऐसा करता था, रोजाना रोजाना अभ्यास करता था। तो वो कितना भी बड़ा होता गया वो उसके लिए सक्षम होता गया, क्योंकि अब इतने सालों की उसने प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा हो पाता है? अभ्यास की वजह से हो पाता है। एक लंबे समय का अभ्यास है उसका, इसलिए उसके लिए ये आसान है और आपके लिए लगभग नामुमकिन है। तो बात समझ आ रही है आपको कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द। और देखो, हमें तो बचपन में ही न्यूरोप्लास्टिसिटी सिखा दी गई थी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? हमारे दिमाग में छोटे 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 बिंदु होते हैं, और जब हम काम कोई रिपीट करते हैं ना 10 बार, तो वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो लाइन जोड़ती है वो और ज्यादा गहरी होती जाती है। और हमें तो बचपन में ही सिखा दिया था कि भाई रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। बचपन में ही सिखा दिया था कि बार बार प्रैक्टिस करो। हमने कई चीजें हमने प्रैक्टिस से क्रैक कर ली, हमारे को नहीं आती थी, पर हमने प्रैक्टिस करते गए, हमने क्रैक कर ली। पर अब हम प्रैक्टिस करना छोड़ के और कोशिश करने वाले मोड पर आ गए, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो बात शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक बात आज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं इसी क्रम में, कि देखो, अगर आप ये छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे, नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर मेरा वादा है ये फार्मूला आप लिख लें, आरसीएम में डायमंड तक ले जाएगा आपको। कि छोटे छोटे अभ्यास यदि आप लंबे समय तक करेंगे तो एक दिन बहुत बड़े परिणाम। देखो, जिंदगी में बहुत बड़े परिणाम चाहिए, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल से और करेक्ट बता रहा हूं आपको कि ये छोटे छोटे अभ्यास लगातार लंबे समय तक करने पड़ेंगे तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं राजनीतिक फैन किसी का भी नहीं हूं, पर मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं। मैं देख रहा था, नरेंद्र मोदी जी इस देश के पीएम, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद, चाय बेचने वाले थे। कैसे संभव हुआ यार? इतना बड़ा कैसा हुआ? मतलब कैसे?
आज किसी चाय वाले को धरती पर हम चेक कर रहे हैं कि भैया तू आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? तो क्या ये कैसे हुआ ये चमत्कार? तो मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी और उस बायोग्राफी में ये निकल करके आया कि इन्होंने 1971 यानी कि 1971, मैं रजत हम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, 1971 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। फिर इन्होंने 1985 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जब हम पैदा तो हो गए थे पर छोटे छोटे बच्चे थे। और फिर 2001 यानी कि हम जवान हो चुके थे पर शादियां नहीं हुई थी, तो 2001 में जाकर के ये गुजरात के पीएम बने। और 2014 में जाकर के ये इस देश के पीएम बने, यानी कि 43 साल का रेगुलर अभ्यास किया इन्होंने। 43 साल का छोटे छोटे अभ्यास लगातार लंबे समय तक किए तो ये देश के सर्वोच्च पद को हासिल कर पाए। बात समझ आ रही? मेरी पूरी जितनी जिंदगी नहीं है उतनी जिंदगी इन्होंने इस सेवा में गुजार दी कि मुझे देश सेवा में और आगे जाना है। तो अगर आप भी इतना कर सकते हैं, ये छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं, तो मेरा वादा है आप निश्चित तौर पर एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि रसगुल्ला शायद एक कॉमन ऐसी चीज है जो इस धरती पर सबको पसंद आती है। कोई जिसको मतलब जो नहीं खाता है ना, मुझे लगता है उसको कोई डॉक्टर ने मना कर रखा होता है, अदरवाइज रसगुल्ला सबको पसंद आता है ना। पर एक ऐसा व्यक्ति, अब मान लीजिए इस व्यक्ति को भी रसगुल्ला बहुत पसंद है और मैं इसे कहता हूं कि एक दिन, पूरा दिन तुझे जितने मन भर के रसगुल्ले खा, जितने, सुबह शाम दिन रात, लंच डिनर ब्रेकफास्ट और हर वक्त जितने चाहिए, जितनी तेरी मर्जी हो, जितनी तेरी कैपेसिटी हो, उतने रसगुल्ले खा ले। पूरा दिन सुबह से शाम तक अगर वो रसगुल्ले खाएगा तो क्या अगला दिन ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ये किस चीज का परिणाम है? ये छोटे 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 अभ्यास लगातार लंबे समय तक करते हैं तो इतने बड़े परिणाम आते हैं। बात समझ आ रही है? एक दिन के ज्यादा रसगुल्ले खाने से नहीं होगा। तो ये बात आप गहराई से समझ लें कि छोटे छोटे अभ्यास यदि आप लंबे समय तक करेंगे तो एक दिन बहुत बड़े परिणाम देंगे, है ना। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि यही मोटा आदमी एक दिन सोचे कि यार मुझे पतला होना है, और हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि मुझे पतला होना है, तो एक दिन में दौड़ने निकलेगा तो कितना पतला हो जाएगा? एक दिन में कितना वजन कम होगा? नहीं होगा। जिम ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, पूरा एक महीना लगातार जाएंगे, कसरत करेंगे, मशीनों को तोड़ेंगे, ऊपर नीचे पसीना बहाया, रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, समोसा खाना छोड़ दिया, पराठे खाने छोड़ दिए, और एक महीने तक पूरी लगन से, मैं कह रहा हूं मतलब ईश्वर शर्मा जाए इतनी लगन से करेले का रस पीना है, सब कुछ किया है एक महीने तक, तो भी क्या वो एक महीने में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ये परिणाम है किस बात का? ये बात आप गंभीरता से समझ लें कि ये परिणाम है कि छोटे छोटे अभ्यास यदि आप लंबे समय तक करेंगे तो जाकर के बहुत बड़े परिणाम आएंगे। इस बिजनेस में हम जब भी आते हैं हमें नजर आता है डायमंड, पर डायमंड को देखो तो सही, उनकी लाइफ उठा करके देखो, 20 साल लगे हैं उनको। हमें चाहिए कल। हमें जिम में जाते ही हमें पहले महीने में वजन कम नहीं हुआ, छोड़ जिम की ऐसी की तैसी, अगले महीने से वापस खाना चालू, जिंदगी में कभी फिट हो ही नहीं सकते। और मैं अपने आप की घटना बता रहा हूं, दूसरों की क्यों बात करूं। 3 बार मैंने जिम की फीस भरी, एक एक महीना गया, महीना, एक महीने में किलो वजन कम नहीं होता, पर मैं कोशिश करता हूं कि यार देख लेते हैं, एक महीने में कुछ बढ़िया रिजल्ट आ गए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बस ये, अगर मुझे ये बात समझ में आ जाती कि मुझे कोशिश नहीं करनी है, मुझे रोजाना अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का और लंबे समय तक करना पड़ेगा, तब जाकर के बड़े परिणाम आएंगे। और हर आदमी को क्या चाहिए? क्विक एक्शन 500, जो कि जीवन में संभव नहीं है। आप किसी को भी उठा करके देख लें, आरसीएम के देख लें, आरसीएम के बाहर देख लें, कि आज
एपीजे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचने से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, पर वो राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। लैंप में पढ़ना चालू किया, न्यूज़पेपर बेचा, और 26 वर्ष की उम्र में एयर फाइटर पायलट बनने का सपना भी देखा था, जो 77 वर्ष की उम्र में भी जाकर के पूरा हो गया। वो बड़ी कहानी है। और नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की चाय बेचने से और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। आप इनकी जीवनियों को उठा करके पढ़ना कि कितने साल लगे चाय बेचने के पीरियड से लेकर के और प्रधानमंत्री बनने तक कितने साल का सफर लगा, कितने साल का संघर्ष लगा। इनकी किताबें पढ़ना जाकर के कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था, देश का सबसे अमीर आदमी बनने में कितने वर्षों का संघर्ष लगा, कितने सालों तक छोटे छोटे अभ्यास, कितने लंबे समय तक इन्होंने किए होंगे, तब जाकर के परिणाम आए। एक बस के कंडक्टर रहे और उससे पहले एक कारपेंटर रहे, रजनीकांत सुपरस्टार बने। अक्षय कुमार कभी वेटर का काम किया करता था। दुनिया जहान का स्ट्रगल, अगर आप उनकी स्ट्रगल की कहानी सुनेंगे ना, कम से कम 10 साल का लंबा स्ट्रगल है, तब जाकर के फिल्म इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम में एज ए हीरो रोल मिलने लगे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस शक्ल के साथ इतनी शिद्दत से अगर कोई इतने साल टिका रहे कि नहीं यार मुझे करना तो यही है, और रोजाना छोटे छोटे अभ्यास करते रहे, तब जाकर के एक दिन इतने बड़े परिणाम आए। आज के 15 साल 20 साल पहले सरफरोश पिक्चर में एक छोटा सा रोल किया था। अब जब ये सुपरस्टार बने हैं तो लोग याद कर रहे हैं कि अरे यार वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, पर उस दिन किसी ने नोटिस नहीं किया था। 20 साल के लंबे प्रयास से तब जाकर के ये बने। महेंद्र सिंह धोनी पहले टीटी थे, मोहम्मद शामी पहले किसान के बेटे थे। और ये कुछ नाकामयाबी के भी एग्जाम्पल्स हैं कि नाकामयाबी भी आपके रास्ते में आड़े नहीं आती है। कि कॉलेज ड्रॉप आउट संदीप माहेश्वरी सर कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पर कई सालों तक लगातार लंबे समय तक ये प्रयास करते रहे तो यहाँ तक पहुंच गए। देखो, जिंदगी में एक साइंस बहुत अच्छे से समझ लेना, और मैं पूरी बात तथ्यों के आधार पे कर रहा हूँ आपसे, कि अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो ना, अगली साइंस जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ा पैसा कमाने की साइंस है। और लिख लो, समझ लो, बहुत गहराई से सुन लो मेरी इस बात को, कि अगर इतना पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद हो या नहीं हो। बात समझ आ रही है? बाबा रामदेव को जल्दी उठना पसंद नहीं था, अक्षय कुमार को भी जल्दी उठ करके उठना पसंद नहीं था, किताबें पढ़ना मुझे भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद शायद ना हो, पर आपको करना पड़ेगा। आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, पर पसंद नहीं है तो भी करना तो पड़ेगा। बाबा रामदेव को पसंद हो या ना हो, पर रोजाना उसको पता था कि करना पड़ेगा। 4 बजे उठ करके पूरी दुनिया को योगा सिखाना चालू किया। 40,000 करोड़ का एम्पायर है, 40,000 करोड़ का पतंजलि ब्रांड है। तो ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कोई भी काम करें तो आप क्या करना पड़ता है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, क्या करना पड़ता है। हमारे साथ क्या होता है, मैं आरसीएम में मैं पिछले 1 डेढ़ साल से पूरे हिंदुस्तान भर में जो घूमा हूँ लोगों से, सर मीटिंग में सर आना पड़ता है सर, जूम तो जाना पड़ता ही है सर, जूम तो जाना ही पड़ता है, जूम पे तो मीटिंग करनी ही पड़ती है, और मीटिंग में आना पड़ता पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है, वो जरूरी है आपके लिए। ये बात समझ रहे हैं? आपको मीटिंग में आना पड़ता नहीं है, आपका आना जरूरी है। अगर आपको डायमंड जाना है ना, तो आपको प्लान दिखाना जरूरी है। अगर आपको डायमंड जाना है ना, तो आपको मीटिंग सेमिनार्स में आना जरूरी है। अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको बुक्स पढ़ना जरूरी है। अगर आपको डायमंड जाना है तो जूम मीटिंग्स ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आपको जाना है तो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी लेना आपको जरूरी है। इस बात को मैं और अगर गहराई से आपको समझाना चाहता हूं तो जिंदगी में ये समझ लें। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर पे -40 डिग्री की ठंड होती है, तब भी ये सैनिक वहां खड़े होते हैं। -40 डिग्री, दूर दूर तक एक इंसान नहीं, खाने को कुछ मिलता नहीं, महीनों महीनों भर वहां रहना पड़ता है, फिर भी ये वहां रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इनको रहना अच्छा लगता है वहां? -40 डिग्री में ये 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू सो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 3 घंटे से ज्यादा सोंगे तो पूरी बॉडी का खून जम जाएगा और मर भी सकते हैं। तो इतनी अल्प समय के लिए सोते हैं। बड़ी डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ। इतने संघर्ष, इतना सामान लाद करके, खाने को सिर्फ 2 ही चीजें होती है इनके पास, या चॉकलेट या ड्राई फ्रूट,
क्योंकि वही है जो इतने -डिग्री टेम्परेचर में लंबे समय तक टिक सकती है। कुछ गर्म नहीं खा सकते, महीनों महीनों भर तक वहां रहना पड़ता है या रहना जरूरी है। आप इस बात को गौर से समझें। इनको ये पता है कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, और अंतिम लक्ष्य है देश की रक्षा करना। और अगर अंतिम लक्ष्य को पाना है तो ठंड में रहना जरूरी है, -40 डिग्री में रहना जरूरी है, 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकता, ये जरूरी है। मैं कुछ ये सब कुछ आपको भी जो अच्छा नहीं लग रहा है वो आपके लिए करना जरूरी है। इस बात को समझ ले, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आपको अगर अंतिम लक्ष्य याद है ना, तो रास्ते की तकलीफ आपको कभी भी जीवन में तकलीफ नहीं लगेगी। आप देखें, जितनी अगर कोई महिलाएं यहाँ बैठी है या जो भी महिला, आप उस बात को गौर से जानने की कोशिश करें कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 80 डेसिबल्स का पेन होता है। अगर उतना पेन मर्द को हो जाए ना तो मर ही जाए, मर ही जाए। मतलब आपका ये जो नीचे का होठ है ना, इस होठ को खींच के कोई आपके सिर के यहाँ ढक दे, इतना पेन होता है एक बच्चे को जन्म देने में। फिर भी एक माँ उस बच्चे को जन्म दे देती है। इतना पेन उसे पता होता है कि ये पेन मुझे होने वाला है, पर वो जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे पता है ना कि ये जो पेन मैं झेलूंगी इसके बाद मुझे मिलने क्या वाला है। वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा सालों तक उसे अरमान देगा, इसलिए वो पेन भी झेल लेती है। समझ रहे हैं बात को? तब उसे लगता है कि यार अगर मुझे ये सुखद पल जीना है, माँ होने का एहसास जीना है, मुझे अपने बच्चे में अपना भविष्य देखना है, तो ये करना जरूरी है, ये पेन सहना जरूरी है। उसे पसंद थोड़ी ना है ये पेन सहना। तो आप भी ये बात समझ लें कि कोई भी चीज आपको पसंद हो या नहीं हो, अगर आपका अंतिम लक्ष्य क्लियर है, डायमंड जाना है, तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना वो आपका करना जरूरी है, और वो आपकी प्रैक्टिस है। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है। आप डे बाय डे बेहतर बने। एक नियम लेकर के आए कि मैं रोजाना आऊंगा और कुछ बेहतर बन करके वापस जाऊंगा, कुछ तो नया सीख करके जाऊंगा, एक कदम आगे बढ़ूंगा डायमंड की ओर। लगेगा छोटे छोटे अभ्यास मुझे लंबे समय तक करने पड़ेंगे, तब जाकर के बड़ा परिणाम आएगा। समय लगेगा पर बड़ा परिणाम आएगा, ये निश्चित है। ये निश्चित है, लोगों का आया, आपका भी आएगा, ये निश्चित है। और हर व्यक्ति का डायमंड जानना 100% पॉसिबल है, 100%। देखो, बरसात जब होती है उस वक्त अगर आपके हाथ में छोटी सी कटोरी है तो वो भी भर जाएगी, और एक बहुत बड़ा सा बर्तन है तो वो भी भर जाएगा। ये जो बर्तन है ना, ये आपके दिमाग है, ये आपका बर्तन है। ये आपका बर्तन है, इसकी साइज को कितना बड़ा कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने आपको सबको समान क्षमताएं दे दी और उसकी तरफ से बरकत में कोई कमी नहीं है। उससे मांगना छोड़ दो। उसने ये मशीन फिट करी है, इस मशीन को कितना यूज में ले सकते हो उसको यूज में लेना चालू करो, इसको बड़ा करो, इसको डेवलप करने के लिए काम करो और खुद पर इन्वेस्ट करो। मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड करो। इस साल मैं धन्यवाद करूंगा न्यूट्रीचार्ज का, मैं धन्यवाद करूंगा काबा ओरिजिनल्स का, जिन्होंने बड़े बड़े ट्रेनर्स हमारे लिए उपलब्ध कराए, जो हमारे ब्रेन को इसको बड़ा करने के लिए काम आते हैं। ऐसी बड़ी ट्रेनिंग्स हमें अटेंड करते रहना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और देखिए, ये हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, माइंड को कंट्रोल कैसे करें, ये एक ट्रेनिंग का विषय है, गहन ट्रेनिंग का विषय है। और इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का प्रयास करूंगा, और अधिक ट्रेनिंग्स आपके बीच में लेकर के आऊंगा। और आज बस मैं इतनी ही बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अपने ऊपर विश्वास करें। भगवान ने आपको असीम क्षमताएं दे रखी है, इन क्षमताओं को डेवलप करें, लगातार सीखें, अच्छी अच्छी बातें सीखें। और मैं ये मानता हूं कि कुछ भी कर पाना संभव है। किसी एक इंसान, दूसरे इंसान ने अगर वो किया है तो वो आपके लिए भी कर पाना संभव है। मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, और ये बिलीफ मेरा दिन ब दिन गहरा होता जाता है जब इसके बारे में मैं रोज कुछ नया पढ़ता हूँ, रोज कुछ नया सीखता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ कदम और आगे बढ़ चुका हूँ अब डायमंड की तरफ, और हमेशा इसी कोशिश में रहता हूँ। इस फार्मूले को मैंने अपने जीवन में अपना लिया है कि रोज रात को सोने से पहले, सोना है ही नहीं,
घड़ी देख के नहीं सोना है। सचिन तेंदुलकर वाली बात जिंदगी में, दिमाग में, दिल में उतर चुकी है कि घड़ी देख के नहीं सोना है, बस पहले से कुछ बेहतर बनूंगा तो ही मैं सोने के लिए जाऊंगा, है ना। तो बस दो तीन बातें, और एक बात जो विशेष तौर से मैं आपको फिर रिपीट कराना चाहता हूं, और उसको अपने डायरी में लिख लें जरूर, कि छोटे छोटे अभ्यास लंबे समय तक करेंगे तो वो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। थैंक यू। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं।